आज का विषय है डोमिनेटिव नेचर। आजकल ये बहुत देखा जा रहा है, परिवार के अंदर, ऑफिस के अंदर, बिजनेस में, हर जगह देखा जा रहा है कि डोमिनेटिव नेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रूव करना चाहते हैं कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो विशेष है, मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सामने वाले से विशेष हूँ। यही जो भाव पार्टनर के साथ हो जाता है, जो आपके लाइफ पार्टनर है, पति पत्नी के बीच में, माँ बेटे के बीच में, बाप बेटे के बीच में, भाई बहन के बीच में, दोस्तों के बीच में, या ऑफिस में जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ, ऑफिसर और कर्मचारियों के बीच में, बिजनेस में मालिक और वर्कर्स के बीच में, जब चारों तरफ ये एटमॉस्फियर क्रिएट हो गया डोमिनेटिव नेचर का कि एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि मैं विशेष हूँ, मैं ख़ास हूँ, मेरी इतनी चलती है। अरे इन बातों का मूल्य नहीं है, मूल्य है रिश्तों का। रिश्तों में प्रेम का होना आवश्यक है, रिश्तों में रिस्पेक्ट का होना आवश्यक है, रिश्तों में एक दूसरे के प्रति समान भाव का होना आवश्यक है, रिश्तों में एक दूसरे को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। कोई यदि थोड़ा कमज़ोर भी है, किसी में कोई कमी भी है, उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, साथ करने की देने की ज़रूरत है, न कि डोमिनेटिव नेचर को बढ़ावा दे रहे हैं, हावी होने लगते हैं एक दूसरे पर। यहाँ तक भी देखा गया है कि कभी पति पत्नी पर या पत्नी पति पर भी हावी होने लगती है, माँ बाप बच्चों पर हावी होने लगते हैं, बच्चे माँ बाप पर हावी होने लगते हैं, जिससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है उनका अंदर से रिश्ता धीरे 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 टूटता जाता है। इमोशनली वो डिस्कनेक्ट होते जाते हैं और एक पल वो आता है जब वो रिश्ते दूर हो जाते हैं, यानी उनका रिश्ता सदा काल के लिए समाप्त हो जाता है। तो इसका सबसे मूल कारण जो आजकल देखा जा रहा है वो है ही डोमिनेटिव नेचर, हावी होने वाली आदत। आखिर क्यों? रिश्तों के बीच में ना ही ईगो का कोई स्थान है, ना ही हावी होने का स्थान है, क्योंकि सभी इक्वल हैं, समान हैं। हर रिश्ते की अपनी गरिमा है, हर रिश्ते का अपना मूल्य है। रिश्तों में कभी भी कंपैरिजन भी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुतों को ये भी देखा गया है कि वो क्या करते हैं, मेरा वो रिश्ता बहुत अच्छा है, वो रिश्ता कम अच्छा है, उससे अच्छा तो वो है। रिश्तों में कंपैरिजन नहीं, तुलना करने की आवश्यकता नहीं होती है। हर रिश्ता अपने आप में विशेष होता है। एक रिश्ता दूसरे रिश्ते की पूर्ति नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पति पत्नी का रिश्ता है, तो जो रोल पति का है पत्नी की लाइफ में, या पति की लाइफ में पत्नी का रोल है, वह रोल कोई दूसरा रिश्ता अदा नहीं कर सकता है। जैसे जो रोल माँ का बेटे के साथ है, बेटे का माँ के साथ है, वह रिश्ता, वह रोल, वह संबंध कोई दूसरा संबंध नहीं निभा सकता है। माँ बेटे का रिश्ता वो अलग संबंध है, पति पत्नी का रिश्ता अलग है, उसका अपने फादर के साथ रिश्ता अलग है, दोस्ती है तो उसका रिश्ता अलग है। एक रिश्ता कभी दूसरे रिश्ते की पूर्ति नहीं कर सकता है। ये डोमिनेटिव नेचर तभी आती है ज़्यादातर जब उस रिश्ते में उनको किसी प्रकार की बैकिंग मिलती है, किसी प्रकार का बैक सपोर्ट होता है, पीछे से कोई पुश करने वाला होता है, सपोर्ट देता रहता है, मिसगाइड करता है, चाहे वो उसके फैमिली के मेंबर्स हों, चाहे फ्रेंड सर्किल के लोग हों, चाहे कोई भी हो, उनके सपोर्ट के कारण उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने हस्बैंड में, या हस्बैंड सोचता है कि शायद मैं अपनी पत्नी पर हावी हो सकता हूँ, या उन दोनों को लगता है हम बच्चों में हावी हो सकते हैं, उनके ऊपर हो सकते हैं हावी। ऐसी एक
ऐसी एक परिस्थिति क्रिएट हो चुकी है कि जिसको चांस मिलता है वो कोशिश करता है हॉबी होने की। वैसे हम ये कोई एलिगेशन पर्सनली आप लोगों पर नहीं लगा रहे हैं, हाँ कुछ देखा गया है ऐसा लोगों में ये नेचर। बाकी हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी नेचर अवश्य बहुत बेहतर होगी, डोमिनेटिव नहीं होगी। यदि कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप पर कोई हॉबी हो रहा है या आप किसी पर हो रहे हो, तो यदि ऐसा आपको प्रतीत होता है तो आपको अपने आप को करेक्ट कर लेना है, ठीक कर लेना है, अपने आप को बदल लेना है। हमने बहुत देखा है और ये चीज़ को अनुभव किया है, ये डोमिनेटिव नेचर के कारण ही कितने घर परिवार टूट गए, कितने रिश्ते टूट गए, पति पत्नी के रिश्ते टूट गए, माँ बेटे के रिश्ते टूट गए, भाई बहन के रिश्ते टूट गए, दोस्ती के रिश्ते टूट गए। मतलब कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो ये हॉबी होने वाली नेचर के कारण बच सकता हो। यदि हॉबी होने वाली नेचर है तो जिसके अंदर ये नेचर होगी उसके साथ जो लोग कनेक्ट होंगे उनके रिश्ते श्योर ही टूटेंगे। यदि बच भी गए किसी कारणवश, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर वाला है, तो वो एक नाम के लिए रिश्ता रह जाएगा, एक वर्चुअल रिश्ता रह जाएगा, ये दिखाने के लिए कि वास्तव में इसके साथ रिश्ता है। एक्चुअल में रिश्ता नहीं होगा, केवल वर्चुअल रिश्ता रह जाएगा। तो आप विचार करके देखो, क्या आप वर्चुअल रिश्ता पसंद करते हैं या एक्चुअल में आपका दिल का रिश्ता हो, उनके साथ रियल रिश्ता हो, जिस रिश्ते में सुकून हो, सुख हो, आनंद हो, आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात कर सकें, उसके साथ सुख दुख को बांट सकें। ये रिश्ते इसीलिए होते हैं, ये रिश्ते इसलिए नहीं होते हैं कि ईगो की प्राथमिकता दी जाए, माइंड गेम खेला जाए या उन पर हॉबी हुआ जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। रिश्तों का मतलब था कि वहाँ पर एक दूसरे के सुख दुख बांटे जाएं, खुशियाँ बांटी जाए, लाइफ को अच्छी तरह से जिया जाए, एंजॉय किया जाए, न कि डोमिनेटिव नेचर के द्वारा अपने आप को भी दुख दिया जाए, दूसरे को भी दुख दिया जाए। हॉबी होने की जिसकी नेचर होती है, ऐसा नहीं है कि जिस पर हॉबी होते हैं केवल उसे ही तकलीफ होती है, बल्कि जो किसी और पर हॉबी होता है उसे भी टेंशन होती है, क्योंकि पहले तो उसके ही मन में वो सभी थॉट आएंगे, विचार आएंगे, और जब उसके मन में वो विचार आएंगे, वो भावनाएं उस प्रकार की पैदा होंगी, तो निश्चित है सबसे पहले तकलीफ उसको भी होनी है, ऐसा नहीं उसको नहीं होगी। यदि कोई भी रिश्ता है उसकी इस नेचर के कारण वो रिश्ता टूटता है, खराब होता है, तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें एक कारण और बन जाता है, डोमिनेटिव नेचर में क्या होता है कि लोग रफ टॉकिंग बहुत करने लगते हैं, इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। हॉबी होने में ये बैलेंस ही खो देते हैं, तो लूज टॉक बहुत करते हैं, रफ टॉक बहुत करते हैं। कभी कभार तो कई लोग डबल मीनिंग टॉकिंग भी करते हैं, मतलब एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं और वो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं कि हम तो एक शब्द के दो अर्थ निकाल लेते हैं। तो डबल मीनिंग टॉकिंग भी नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप में डबल मीनिंग वाला टॉक एकदम ही नहीं करना चाहिए, इस कारण भी रिश्ते टूटते हैं। तो ये डोमिनेटिव नेचर जब आती है तो इन सारी चीज़ों को वो यूज कर लेते हैं। डबल मीनिंग टॉक भी हो जाता है, रफ टॉक भी हो जाता है, लूज टॉक भी हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है आप इस सत्य को स्वीकार कर लें, सबसे बड़ी प्राथमिकता रिश्ते की है, न कि ईगो की है, न कि किसी पर हॉबी होने की है। ये किसको प्रूव करना चाहते हैं कि हम सुपीरियर हैं, इससे विशेष हैं, किसको प्रूव करना है? आखिर अपने आप से पूछ करके देखें यदि कोई ऐसा करता है। वैसे हम ये चैलेंज नहीं करते, ना ही आप पर एलिगेशन लगाते हैं कि आप ऐसा करते हैं, लेकिन जो करता है वो अपने आप से पूछे आखिर आप किसको प्रूव करना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं कि आप सबसे सुपीरियर हैं। क्या है सुपीरियरिटी? ये चीज़ होती है कि किसी पर हॉबी होना, किसी को डोमिनेट करना, उसको इतना हर्ट करना कि जिसकी वजह से उसको एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन में चले जाए, या इतनी एंजाइटी हो जाए कि वो आपसे रिश्ता ही तोड़ दे।
तो इससे क्या मिलेगा आपको? फिर आप अकेले रह जाएंगे। हमने बहुत देखे हैं ऐसे परिवार, ऐसे लोगों से मिले हैं कि डोमिनेटिव नेचर के कारण, हॉबी होने के नेचर के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ऐसा समय आता है कि उनके पास कोई रिश्ता बचता ही नहीं है, कोई नहीं होता उनके सुख दुख को बांटने वाला। फिर क्या करेंगे? ऐसी नेचर को रख कर के क्या करेंगे आखिर? अब आखिर रिश्तों के बीच में ऐसा क्यों करते हैं? बड़ा आश्चर्य आता है हमको और बड़ा दुख फील होता है। आखिर रिश्तों के बीच में ईगो का क्या स्थान है? रिश्तों के बीच में हॉबी होने का क्या स्थान है? रिश्तों के बीच में लूज टॉक की क्या ज़रूरत होती है? तो जब रफ टॉक क्यों करते हैं, ये होश ही नहीं रहता है। ज़्यादातर देखा गया है और आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी जानते होंगे, जो जितना क्लोज होते हैं वो उतना ही उनके साथ रफ बोलते हैं या लूज टॉक करते हैं। अरे भाई, क्यों ऐसा है? होना क्या चाहिए कि जो जितना क्लोज हो, क्लोज रिलेशन हो, उसमें और रॉयल्टी के साथ और रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, लवफुली बात करनी चाहिए, बड़ा प्रेम पूर्ण व्यवहार हो, प्रेम से बात करें, बड़े ही स्वीटनेस में बात करें, बात ऐसी हो जिसमें दूसरे के दुख दर्द को दूर कर सके, न कि एक दूसरे को ऐसे शब्द बोलें जिससे कि उनका दिल घायल हो जाए, चोट लग जाए, वो अंदर दिल से हर्ट हो जाए। ऐसा करने से क्या मिलता है? यदि कुछ मिलता हो तो बताइए। केवल रिश्ते खराब होते हैं और जब रिश्ते खराब होंगे तो बिना रिश्तों के तो आपका भी जीवन नहीं चलेगा। जिसका डोमिनेटिव नेचर होता है, सब पर हावी होने का नेचर होता है, अकारण छोटी छोटी बातों को, जिन बातों का कोई मूल्य नहीं है, जब आप उसके मूल में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा बात तो कुछ भी नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। उस छोटी बात को इतना बड़ा करते चले गए, इतना बड़ा करते चले गए, इतने हॉबी हुए कि जिसकी वजह से वो रिश्ता टूट गया। फिर बाद में पछताने से क्या होगा? यदि समय रहते आप अपना परिवर्तन कर लेते हैं, अपनी नेचर को बदल लेते हैं, तो समझिए आप अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं और उन रिश्तों की गरिमा बचा करके रखते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है, आप अपने ईगो के कारण और अपने हॉबी होने की नेचर के कारण रिश्तों की परवाह नहीं करते हैं और रिश्ता टूट जाता है। भले आपको कुछ लोग ऐसे होंगे जो बटरिंग करने वाले हों, आपको वो कहने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बाकी जो सच्चाई को जानने समझने वाले लोग हैं, हो सकता है सामने ना बोलें लेकिन पीछे अवश्य कहेंगे इन्होंने रिश्ते की अहमियत नहीं समझी। यदि डोमिनेटिव नेचर के कारण पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है, बाप बेटे का रिश्ता टूट जाता है, माँ बाप का रिश्ता टूट जाता है, दोस्ती का रिश्ता टूट जाता है, तो क्या मिला आखिर? वह रिश्ता टूटने के बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। एक बार रिश्ते में यदि दरार आ जाती है तो उसे भरना बहुत मुश्किल हो जाता है, सहज नहीं है। रिश्तों को तोड़ना बहुत सहज है लेकिन जोड़ना बड़ा मुश्किल है। रिश्ते को ख़राब करने में कोई देरी नहीं लगेगी, लेकिन जब सुधारना पड़ेगा तब पता चलता है कि कितनी मुश्किल आती है। तो जो रिश्ते आपको मिले हुए हैं उन रिश्तों की कद्र करें, उन रिश्तों में कोई भी ईगो का स्थान ना दें, कोई किसी के ऊपर हावी ना हो, सभी एक समान है। एक रिश्ते का मतलब ये नहीं, मान लीजिए पति पत्नी का रिश्ता है, उसमें ना कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, इसलिए उसमें लाइफ पार्टनर कहा जाता है। मान्यता जो है समाज की क्या है, लोग क्या सोचते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हम वो मना नहीं करते, लेकिन एक दूसरे पर हॉबी होने का कहाँ स्थान है? पति पत्नी के बीच में ईगो की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक दूसरे पर हॉबी होने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, हर इंसान की नेचर अपनी अलग अलग है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि एक की नेचर थोड़ी सी कुछ हॉबी होने वाली है तो उसे दूसरा अपनी समझदारी के साथ उसकी नेचर को बदलने की कोशिश करे। और ये निश्चित है, यदि आप बदलने की कोशिश करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको अपनी ही नेचर को चेंज करना पड़ेगा। जब आपकी
अपनी नेचर बदल जाएगी तो दूसरे की भी नेचर को आप बदल सकेंगे। तो हम यही आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि रिश्ते की अहमियत ज़्यादा है या ऐसी नेचर की अहमियत ज़्यादा है जिस नेचर की वजह से रिश्ता टूटे। आप अपने आप से पूछे, ईगो का बड़ा स्थान है, दूसरों पर हॉबी होने का बड़ा स्थान है या रिश्ते की वैल्यू ज़्यादा है। यदि आप समझते हैं कि रिश्ते की वैल्यू अधिक है तो आपको रिश्तों की वैल्यू समझनी है और रिश्तों को निभाना है। एक सुंदर अवसर आपको मिला। आप उन लोगों से पूछो जिनके पास वह रिश्ता नहीं है, फिर वो बताएंगे अपना दर्द क्या होता है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, वो अपने ईगो के कारण, अपने हॉबी होने की नेचर के कारण रिश्ता को तोड़ते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं करें सभी ऐसा करते, जो करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनको क्या मिलता है उनसे पूछो। जिनका जीवन साथी उनके साथ नहीं है, किसी कारणवश दूर हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर उनसे पूछो कि क्या दर्द होता है रिश्ता न होने का। आपके पास रिश्ता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जब दूर हो जाएंगे तो फिर आंसू बहाएंगे, फिर बाद में क्या फ़ायदा है। इसलिए जो रिश्ते आपके पास हैं उन रिश्तों को निभाएं, उन रिश्तों का सुख लें, आनंद लें। आप विचार करें इस बात कि यदि आप पति पत्नी इस प्रकार से एक दूसरे के साथ ईगो में रह कर के बात करेंगे और आप एक दूसरे पर हॉबी होते रहेंगे और आपके बच्चे वही देखेंगे, और आपके इन नेचर, दोनों नेचर के कारण आपका रिश्ता यदि टूट जाए तो बच्चे क्या शिक्षा लेंगे, बच्चे क्या समझेंगे। और भविष्य में उन्होंने तो फिर यही सीखा ना। यदि 20 में, परिवार के 20 में, पति पत्नी के 20 में कोई टेंशन हो तो यही करना चाहिए। तो फिर जब आपके बच्चे शादी के बाद वही करेंगे जो आप कर रहे हैं तो फिर कैसा आपको प्रतीत होगा, फिर कैसे संभालेंगे उनको। आपके पेरेंट्स का क्या हाल हो रहा होगा आपकी इस नेचर के कारण, इस ईगो की नेचर के कारण, डोमिनेटिव नेचर के कारण उनका क्या हाल है। उन्होंने बड़े धूमधाम से शादी की, सब कुछ किया, इसलिए तो नहीं किया था कि आपके रिश्ते इन नेचर के कारण टूट जाए। तो किसी भी रिश्ते में, चाहे दोस्ती का हो, चाहे माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ता है, रिश्ते में ईगो का कोई स्थान नहीं है, हॉबी होने का कोई स्थान नहीं है, अपने आप को प्रूव करने का कोई स्थान नहीं है कि हाँ आप विशेष हैं। अरे आप विशेष हैं तो हैं, उसमें क्या बात है, उसमें प्रूव करने की क्या आवश्यकता है। क्यों उन रिश्तों को बलि चढ़ाएं, कोई इन रिश्तों को समाप्त करें एक छोटी सी नेचर के कारण। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें अपनी नेचर को बदलना चाहिए तो आप ही अपनी नेचर को बदल सकते हैं, कोई भी आपकी नेचर को नहीं बदल सकता है। जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि यह मेरी नेचर ठीक नहीं है तो स्वतः ही आप देखेंगे आपकी नेचर बदलना शुरू हो जाएगी। आप कोऑपरेट करने लगेंगे, रिस्पेक्ट करने लगेंगे। आप अपने आप से ही प्रॉमिस करें, किसी और से नहीं, अपने आप से प्रॉमिस करें कि मुझे रिश्तों में ईगो का कोई स्थान नहीं देना है, मुझे रिश्तों में डोमिनेटिव नेचर का उपयोग नहीं करना है, मुझे रिश्तों में कभी डिवाइड एंड रूल का गेम नहीं खेलना है, कभी रिश्तों में मुझे माइंड गेम नहीं खेलना है। ये माइंड गेम, ये डिवाइड एंड रूल, ये डोमिनेटिव नेचर, इनके कारण कितने रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। ये जान करके, सुन करके कि जब कभी हमें सुनने को मिलता है ऐसा, बहुत दुख होता है, लेकिन कर क्या सकते हैं, ये उनका फैसला है, ये उनकी सोच है, उनकी समझदारी है जो रिश्तों की वैल्यू नहीं करते हैं। इसलिए हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि रिश्तों के बीच में ईगो का कोई स्थान न दें, डोमिनेटिव नेचर को कोई स्थान न दें, गेम खेलना बंद कर दें, माइंड गेम नहीं खेलें, किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे रिश्ते टूटें, और कोशिश करें कि हमें जल्दी से जल्दी अपने रिश्तों को ठीक करना है। यदि आप ऐसा इरादा बनाते हैं कि हमें हर कंडीशन में अपने रिश्तों को ठीक करना है
तो अवश्य ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझते हुए रिश्तों को सुंदर और अच्छा बनाए रखें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।